सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है। 7 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और ये वीडियो सीरीज में लेके आया हूँ कि सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग के ऐसे बहुत सारे फैक्टर या ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को 27 अप्रैल तक समझ लेना चाहिए, क्योंकि 27 अप्रैल के बाद रिजल्ट कभी भी आ सकता है। रिजल्ट आने के बाद जो चीजें होनी है उनकी जो स्पीड होगी बहुत फास्ट होने वाली है। इसलिए मैं ई काउंसलिंग की जो वीडियो सीरीज है, ये सीरीज नंबर 1 है। ऐसे बहुत सारी सीरीज लेके आऊंगा, सीरीज नंबर 1 2 3 4 5, ताकि आप घर बैठ के एकदम सही ढंग से अपने बच्चे के लिए आप डिसीजन ले सकें और ई काउंसलिंग की चीजों को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकें। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारा सैनिक स्कूल का रजिस्ट्रेशन हो गया, अगला पड़ाव क्या होगा। हमारा अगला पड़ाव ये होगा कि जैसे रिजल्ट आएगा वहां पे कुछ बातें जिसका वीडियो पहले मैं डाल चुका हूं कि पोस्ट रिजल्ट क्या चीजें करनी है, रिजल्ट के बाद हमें क्या चीजें करनी है। रिजल्ट के जस्ट बाद आपका ओएमआर सीट दिखाया जाएगा, तो ओएमआर सीट कैसे डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद उसमें कोई यदि आपको ऑब्जेक्शन है तो कैसे आपको अपना ऑब्जेक्शन रजिस्टर्ड करवाना है। आंसर की इशू होगी, आंसर की में यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत लगती है तो चैलेंज करना है किसी आंसर को, तो कैसे चैलेंज करना है, चैलेंज के लिए भी सारी प्रोसेस बता चुका हूँ। उसके बाद किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसका एक वीडियो रिजल्ट के बारे में अलग से अपलोड हम कर चुके हैं, उसको जाके देख लीजिए। हम सिर्फ यहाँ बात करेंगे काउंसलिंग की। जैसे रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद अभी जो आपने रजिस्ट्रेशन किया वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका कैटेगरी, डोमिसाइल स्टेट, बस इतना सारी चीजें दिख रही है। बाकी सारी चीजें अभी ब्लैंक है। जैसे रिजल्ट आया वहां पे आपको सारी चीजें शो होने लग जाएगी। जैसे आपका ऑल इंडिया रैंक कितना है, आपके मार्क्स कितने हैं, आपके जो अदर कैटेगरी जो चीजें हैं वो सारी की सारी शो हो जाएगी। और जैसे ही शो होगी तो एक नया ऑप्शन खुल जाएगा कि भाई अब आप अपनी स्कूल की चॉइस फिल करें। अब स्कूल की चॉइस फिल करनी, देखिए मैं जो चीजें वीडियो बनाता हूँ या जो मेरा बेस है वो बेस है पिछले साल का जो ई काउंसलिंग हुआ था उसके बेस पे बना रहा हूँ। छोटा मोटा चेंज आएगा तो तुरंत हम वीडियो क्रिएट करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बट हम पिछले साल की तरह चलें तो आपके पास जैसे रिजल्ट आएगा अब आप लोगों को स्कूल चॉइस करनी पड़ेगी। अच्छा, स्कूल चॉइस के भी कई सारे रास्ते हैं, वहां बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि आपने जब फॉर्म भरा था वहां पे कई सारे ऑप्शंस थे। तो वो ऑप्शंस को थोड़ा सा स्टडी करेंगे आज, और कैसे कैसे चूज करनी है वो देखने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल थे वो हम लोग यहाँ से आज स्टडी करने वाले हैं। तो उसको ऑप्शंस को स्टडी करेंगे और बहुत बढ़िया लैंग्वेज में वो समझते हुए हम चलने वाले हैं। कि देखिए जब जब आपने फॉर्म भरा था तब आपके पास या तो ऑप्शन था ओनली एसएस, ओनली एसएस, या था एसएस प्लस एनएसएस। ये दो ऑप्शन शो हो रहे थे आप लोगों को। अच्छा, ये ऑप्शंस किसके पास थे? ये ऑप्शंस उन लोगों के पास थे जो लोग रनिंग के अंदर सैनिक स्कूल, जो न्यू सैनिक स्कूल है। देखिए दो तरह के सैनिक स्कूल है, एक तो है सैनिक स्कूल जो पुराने वाली है, टोटल 33 है। दूसरे न्यू सैनिक स्कूल जो कितना है, 41 है। टोटल 73 सैनिक स्कूल थी। और इन दोनों ही कैटेगरी के बच्चों के लिए अलग अलग तरह के ऑप्शंस अवेलेबल थे। मैं पहले बात करता हूँ कि ऐसे बच्चे जो इन स्कूल्स का, इन देखिए इसमें तो पार्ट जा ही नहीं सकते थे, ये रनिंग जो स्कूल्स हैं न्यू सैनिक स्कूल्स, जो बच्चे इस स्कूल के पार्ट थे, जो इस स्कूल के विद्यार्थी थे, उनके लिए ऑप्शन अलग खुल रहे थे। और जो इनमें से किसी के भी विद्यार्थी स्टूडेंट नहीं थे उनके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल थे वो हमें देखना है। वहां पे आप या तो ओनली सैनिक स्कूल चूज करते। ओनली सैनिक स्कूल का मतलब कि अब आप जो पार्टिसिपेट करेंगे ओनली 33 स्कूल्स के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। ओनली 33 स्कूल जो पुराने वाली है उसके लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। न्यू सैनिक स्कूल से आपका कोई लेना देना नहीं है। तब आपने ये ऑप्शन चूज किया होगा। दूसरा, आपके पास ऑप्शन हुआ होगा सैनिक स्कूल प्लस 40% रूट। अच्छा, 60% रूट, 40% रूट को पूरा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियोज में, नहीं देखा है अभी जाके देख लो इसी चैनल के ऊपर। 40% 60% की जो कहानी है एकदम अच्छे ढंग से बताई, उसको सीख पाएंगे। ये ऑप्शन था। तो इस ऑप्शंस में क्या था कि आपको पुराने वाले स्कूल्स में स्कूल चूज करनी थी और न्यू स्कूल्स में भी स्कूल चूज करनी थी। पुराने वाले स्कूल्स में कितनी स्कूल चूज करनी थी? देखो, एक आपने फॉर्म भरते वक्त चूज कर ली थी, जब फॉर्म भरा था उस टाइम आपसे एक स्कूल उन्होंने मांग ली थी। अब ये 9 स्कूलें और मांगेंगे जैसा कि पिछली बार हुआ था। तो अब आपने 33 में से एक स्कूल चूज कर लिया, 32 बचा। अब आपको 9 स्कूलें और एडिशनल चूज करनी होगी। टोटल पुरानी सैनिक स्कूल में से आप चूज कर सकते हो 10। अब एक तो घर बैठे आप लोग लिस्ट बना लो कि कौन कौन सी स्कूल मेरे बच्चे के लिए बेटर है। एक वीडियो हम भी क्रिएट करेंगे, अभी बहुत सारा टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है।
आप लगातार रिसर्च करते रहे अपने बेस पे, मैं भी बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगा कि किस मार्क्स के बच्चों को कौन-सी स्कूल चूज़ करनी चाहिए। अब न्यू सैनिक स्कूल जब 40% रूट है, वहाँ पे फॉर्म भरते वक़्त आपसे कोई स्कूल नहीं माँगेगी। तो अब आप यहाँ से टोटल 41 स्कूल में से 41 स्कूल हैं, इनमें से आप 14 स्कूलें चूज़ कर सकते हो, 14 स्कूलें चूज़ कर सकते हो, 14 स्कूलें आपको चूज़ करनी हैं। यानी टोटल आप 24 सैनिक स्कूल चूज करेंगे, जिसमें से 10 ओल्ड हैं और 40 न्यू हैं। 10 में से एक पहले आप चूज कर चुके हैं, तो 9 और 9 और 14 टोटल 23 सैनिक स्कूल की लिस्ट अब आपके पास होनी चाहिए। ये 23 सैनिक स्कूल की लिस्ट जो जब क्रिएट करें, बहुत अवेयर होकर क्रिएट करें। बहुत सारे अच्छे वीडियो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे अच्छे ट्यूटर ने, बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स ने डेवलप कर रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। एक वीडियो बेहतरीन सा मैं भी बनाऊंगा, आप मुझे भी देख सकते हैं। और उसके बाद अपना जो कॉमन सेंस है, जो अपनी खुद का डिसीजन है, उसको प्रायोरिटी रखिएगा। किसी भी चीज को सिर्फ सुनना है आपको, लेकिन फाइनल डिसीजन एज ए पेरेंट्स आपका ही होना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें कलेक्ट करिए। मैं आप मुझसे डायरेक्ट पूछे कि मेरे बच्चे के लिए क्या चीज है, तो मैं मेरे प्रोस्पेक्टिव से आपको बताऊंगा। लेकिन आपको अपने प्रोस्पेक्टिव से देखना है कि आपके लिए कौन से ऑप्शंस बेटर हैं। आप सारा रिसर्च करिए, तैयार करिए, क्योंकि एज ए पेरेंट्स आप लोगों को ये चीजें अभी करने लग जानी है धीरे धीरे। ऑफिस से जाओ जाओ उससे पहले, या ऑफिस के बाद, या संडे को बैठ के रिसर्च करते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। बच्चे को इन सारी चीजों का मतलब नहीं है। बच्चे के भी मार्क्स कम बन रहे हैं, अगले साल अगली दौड़ में उसको लगा दो अभी से, कोई टेंशन नहीं है। स्कूल मिले ना मिले अलग बात है, बच्चे के स्कूल मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो अब उसको भी अगले स्टेप में लगा दो। यदि 6 क्लास का बच्चा है तो 9th लिए फाइट करवा दो। यदि 9th क्लास का बच्चा है और उसके पास आरएमएस का एक और स्टेप पड़ा हुआ है, तो उसको बोलो तू तैयारी कर, क्योंकि उसको फ्री करो वहां से। आपका और आप जिन भी जहां से भी गाइडेंस लेते हैं, उनका ये बेसिकली काम है, तो यहाँ पे उन बच्चों का कोई काम नहीं है। तो ये आपका पहला स्टेप होगा, जिसके अंदर आप लोगों को फॉर्म को रिजल्ट के आने के बाद आपको ए आई एस एस सी की जो साइट है उस पर जाकर के स्कूलों का सिलेक्शन करना होगा। स्कूल का सिलेक्शन का भी वहां पे 3-4 दिन का या 5 दिन का या 6 दिन का हमें टाइम मिलेगा, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ 2 दिन का टाइम मिलेगा, कि इस बार स्पीड से चलने वाली काउंसलिंग, और स्पीड से चलेगी तो हमारे पास टाइम कम होगा, तो उस टाइम वेट की लिस्ट नहीं बना पाएंगे। तो पहला स्टेप सीरीज नंबर, उनके वीडियो ज्यादा बड़े नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी बातें सीखेंगे, और उसके बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि एसओपी जो है, एसओपी जो पिछली बार जारी हुई थी, पिछली बार जो इंस्ट्रक्शन जारी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑप्शन बनते हैं, स्कूल का सिलेक्शन किन किन बेस पे करता है। एक इन्हीं का पूरा जो पीडीएफ है, जो सैनिक स्कूल सोसाइटी ने हमें दिया है, उसी पीडीएफ के बेस पे मैं आपको स्टडी कराऊंगा कि हमें स्कूल्स के ऑप्शंस में कैसे कैसे अवेलेबल रहेंगे और कैसे कैसे उनको फिल करना है। तो इस वीडियो में बस इतनी चीजें करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें फर्दर वीडियोज में और चीजें करनी है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यदि आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, स्थानिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या नवोदय स्कूल, क्योंकि इन तीनों का सिलेबस इक्वलेंट है, क्लास 6 के बच्चे हो, क्लास 9 के बच्चे हो, ये कॉमो बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि एक फीस के अंदर तीनों एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाएगा। बट यहाँ मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, आप किसी भी कोचिंग को, ऑफलाइन ट्यूटर को, ऑनलाइन ट्यूटर को, किसी संस्थान को, किसी को चूज करें, बट चूज राइट इट नाउ, क्योंकि बाद में जब हमारे पास 4 से 5 महीने बचते हैं, 3 महीने बचते हैं, 2 महीने बचते हैं, या फॉर्म भरने के बाद यू विल डिसाइड कि हमें ये कोचिंग या ये ट्यूटर या फिर ये चीज हमें फॉलो करनी चाहिए, तब तक मुझे ऐसा लगता है बहुत लेट हो जाती है। हमें यदि बच्चे को इन स्कूल्स में भेजना है, तो हमें बहुत पहले से प्लान करना चाहिए। बट कम से कम अभी यदि आपका बच्चा एलिजिबल है, बच्चा 4th 5th में मूव ऑन हो गया, तो भाई अभी एक दिन भी खराब नहीं करना। बच्चा 3rd से 4th में मूव ऑन हो गया, तो उसकी प्री फाउंडेशन चालू कर दो। बच्चा 3rd रनिंग है, तो घर बैठ के खुद थोड़ा सा उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि हम लोग एज ए ट्यूटर जब बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमारे पास ऐसी इंक्वायरीज आ रही है जो 3rd क्लास से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 4th क्लास से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सोच के देखिए, जो बच्चा 5th में प्रिपरेशन से स्टार्ट करेगा और फॉर्म के आने के बाद डिसाइड करेगा स्टार्ट करेगा, या फिर अभी भी वो ई काउंसलिंग में देख रहा है कि स्कूल मिलेगी नहीं मिलेगी, अगली बार बाद में सोचेंगे, तो आई थिंक दिस वेरी रॉन्ग डिसीजन, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग एज ए पेरेंट्स अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर बहुत अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। तो मैं बोलूंगा, यदि आपके बच्चे को अगले साल के लिए प्रिपेयर होना है, सैनिक राष्ट्रीय मिलिट्री नवोदय स्कूल, तो डेफिनेटली बीच बहुत बेहतरीन से डिजाइन किया है। इस बीच को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफर के साथ आपको बीच मिल सकता है। यदि आपका सपना आरएमसी में जाने का है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, इंडिया में एक ही स्कूल है जो देहरादून के अंदर है। हर 6 महीने में इसका एग्जाम होता है, और एग्जाम के अंदर 36 लड़के, यानी 36 लड़के, और 5 गर्ल्स, 5 लड़कियां हर 6 महीने में सिलेक्ट होकर आरएमसी जाती है। इतना बड़ा एग्जाम होगा, कितना इसका सिलेबस, कितना उसका कंटेंट, कितना बड़ा पेपर है, तो डेफिनेटली
हर बच्चे को पेपर देना चाहिए। सिलेक्शन होगा नहीं होगा सेकेंडरी थिंग है, प्राइमरी यू नीड टू अपीयर इन दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, दैट विल हेल्प यू मेक योर पर्सनालिटी बेटर। तो आपकी पर्सनालिटी को बहुत इंप्रूव करते हैं। इसके बहुत सारे वीडियोस मैंने इसी चैनल पे बना के डाले, आरएमसी क्या है, कैसे होता है, फीस कितनी है, सिलेबस क्या है, और ईच एंड एवरीथिंग यू कैन अवेयर अबाउट इट। अगली बात करते हैं आरएमसी की आपकी तैयारी है। टेस्ट सीरीज चाहिए, दो तरह की टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट सीरीज जिसके अंदर 30 पेपर्स, 10 पेपर फॉर ईच सब्जेक्ट। इसमें आपको पेपर विद सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। हम लोग आपकी कॉपी को चेक करेंगे, हमारी एक्सपर्ट टीम आपको प्रॉपर राय देगी, आपको डाउट सेशंस देंगे, और आपको पूरा का पूरा पेपर का सोल्यूशन भी मिलेगा। ये टेस्ट सीरीज बहुत बेहतरीन है, थोड़ी सी प्राइस ज्यादा है इसकी, लेकिन यदि आपको सिर्फ पेपर चाहिए, ओनली 500 रुपए दीजिए और 30 पेपर ले जाइए आप, जिसमें 10 पेपर हर सब्जेक्ट के, जिसमें आंसर शीट मिलेगी, फाइनल आंसर आपको उसमें मिल जाएगा। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं आरएमसी को, मैथ्स को लेकर थोड़ा सा अवेयर है, अवेयर नहीं है, या मैथ्स को लेकर फियर है, तो डेफिनेटली ये वाला जो कोर्स है ये आपके लिए डिजाइन किया गया है। मैथ्स में 2013 से लेकर 2024 तक के सारे पेपर्स का वीडियो सोल्यूशन हम इसमें डाल रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस में डाल चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस आपके एग्जाम से पहले आपको मिल जाएंगे, और साथ में इसमें वीडियो सोल्यूशन है, ई नोट्स और कंप्लीट डाउट्स भी अवेलेबल है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कोर्स फॉर यू। और यदि आप नवोदय स्कूल की स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं, गांव से या कहीं से बिलोंग करते हैं आप, और जनरली बच्चों की पहली प्रेफरेंस होती है कि भाई नवोदय स्कूल मिल जाए, तो एक तो फीस नहीं देनी और बेहतरीन एजुकेशन इंडिया की मिल रही है, तो नवोदय स्कूल दिस ग्रेट ऑप्शन। आई एग्री। तो भाई आप आ जाओ, 2026 के लिए लाइव कोर्स है हमारे पास, क्लास 6 का, क्लास 9 का, और इसके साथ साथ रिकॉर्डेड कोर्स इतने सस्ते हैं ना, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाले आपको। हम लोग क्लास 6 का पूरा रिकॉर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, क्लास 6 9 का हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस डिस्कॉर्ड नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल्स को उठा पाना थोड़ा सा हमारे लिए इम्पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हमसे कम्युनिकेट करते हैं एक साथ। तो हम लोग व्हाट्सएप पे जरूर रिप्लाई करेंगे, और जैसे ही हमारी टीम फ्री होगी आपसे पर्सनली कम्युनिकेट करेगी। और बहुत सारे पेरेंट्स को चला के कॉल करते हैं, जिस सेम टाइम में कॉल नहीं पिक कर पाते, तो आपको कॉल करके इन्फॉर्म भी करते हैं। ये हमारा लोगो है, जिस लोगो की सहायता से, इस नाम की सहायता से प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल किया जा सकता है, या इस क्यूआर कोड से भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये हमारा गुरुकुल इंस्टीट्यूट का एक यूट्यूब चैनल है या ग्रुप है, जिसके अंदर जो कि आप अपनी बेसिक जानकारियां ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर तो करना ही है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा लो, जैसी वीडियो आएगा तुरंत आपको पता लग जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।